गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारी जो सीरीज चल रही है, मैंने आज ही आपका अपलोड किया था एटीट्यूड वाला लेक्चर। एटीट्यूड वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एटीट्यूड की डेफिनेशंस, एक डायग्राम आपको बताया था जो जेनरिक आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैंने एटीट्यूड स्ट्रक्चर, टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है, और आपका एटीट्यूड फंक्शंस, ये सारा मैंने आपको करा दिया था। अब हम इसी यूनिट के अगले पार्ट पे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंस देखिए, इससे जनरली आपसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। अगर पूछेगा भी ना तो इनडायरेक्ट पूछ सकता है कि सोशल इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट क्या होता है, बस इस तरह से पूछ सकता है। इतना ही हम करेंगे, ज़्यादा इधर उधर से हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है? टेक्निक थ्रू विच एटीट्यूड्स आर formed as well as changed। अभी अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, कुछ तरीके बताए थे कि कैसे कैसे आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। तो उसमें देखिए, हमने आपको एक बताया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये दो कीवर्ड हमने आपको बताए थे जहां पर एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज की बात कही थी। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? आप जो देखते हो सराउंडिंग में, उसी से सीखते हो। तो कहीं ना कहीं सोशल इन्फ्लुएंस भी वही है, जो आप सोसाइटी में देख रहे हो उसका जो इम्पैक्ट है वही आप इसमें इन्फ्लुएंस की तरह पढ़ते हो। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंस में आप क्या चीज़ें देखते हो? सोशल इन्फ्लुएंस में आप तीन चीज़ें देखते हो। तीन चीज़ें क्या होगा? कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी, दूसरा कंप्लायंस। देखो ये याद करो ये कीवर्ड्स। अब देखो 20 दिन में आपके पास इफ एंड बट का बहुत टाइम नहीं है, आपको याद करना हो। कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस, ये तीन तरीके से हमको सोशल इन्फ्लुएंस दिखता है एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज में। कैसे? एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। कंफॉर्मिटी क्या करता है कि आप जैसे, अगर आप एग्जाम्पल एक लेते हो कि भाई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस होते हैं ना, पहनावे को लेके या हर चीज़ को आपस में मिलने जुलने का तरीका, कहीं ना कहीं वो चेंज होता है। क्यों चेंज हो रहा है? कि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं आप उसी हिसाब से करने की कोशिश करते हो। कन्फॉर्मिटी, जो ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं उसी के हिसाब से कर रहे हो। तो अगर मेरे को एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकता हूँ, ड्रेसिंग चेंज फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, कैसे? इसी का सिमिलर है। आपने कॉलेज के थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब वही आएगा कि आप जैसे रूरल से अर्बन एरिया में आते हो तो आप कहीं ना कहीं जो है ना ड्रेसिंग चेंज अपने अंदर लेना लाना चाहते हो कि वहां से आप अडेप्ट हो सको, वहां की चीज़ों से कंफॉर्म कर सको। कंफॉर्मिटी। ठीक है, कंप्लायंस। अब कंप्लायंस क्या कह रहा है? किसी रूल रेगुलेशन, किसी बात, कस्टम, ट्रेडिशन, उसका आप फॉलो कर रहे हो। जैसे कंप्लायंस क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि भाई पब्लिक स्पेसेस में ना आप स्मोक नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लाइब्रेरी में तेज बात नहीं कर सकते हो। तो ये कंप्लायंस है, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो यानी रिमेनिंग साइलेंट इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस क्या है कि सोशल इन्फ्लुएंस। आपने देखा बाकी सारे चुप है तो आपको भी चुप होना पड़ेगा। कंप्लायंस। कंफॉर्मिटी, ठीक है, आपको ड्रेसिंग चेंज वाले एग्जांपल से बताया। ओबीडियंस, ओबीडियंस क्या कह रहा है? आपकी एक हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी क्या कह रहा है? आपको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट ओबीडियंस, या आप उसको फॉलो करो। जैसे एग्जांपल, भैया आपके पेरेंट्स, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी भाई कहते हैं कि आपको 10 बजे हर हाल में, 10 o'clock आपको हर हाल में घर के अंदर होना है। तो भले जो भी मेरा एटीट्यूड हो, लेकिन अगर भाई आपने हायर अथॉरिटी ने जो चीज़ कही आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल में सब कुछ आता है। आपके पेरेंट्स, ठीक है,
जो फैमिली का पार्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, सब कुछ आएगा सोशल इन्फ्लुएंस में, जो भी आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो ये 3 कीवर्ड्स आप याद रखो कि हाउ सोशल इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट्स। या फिर वो कंफॉर्मिटी करवा रहा होगा, कंप्लायंस करवा रहा होगा, नहीं तो ओबीडियंस करवा रहा होगा। फिर अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से एटीट्यूड चेंज क्यों हो। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है चेंजिंग एटीट्यूड ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हो कैसे रहा है, बट क्यों हो रहा है, हमें क्यों ही करना है, क्यों करना है, इसलिए कॉग्निटिव। मैंने आपको अगर पिछला लेक्चर देखो, पिछले लेक्चर देख के आओ, अगर पिछले लेक्चर देख के नहीं आओगे तो कंटिन्यूटी मिस होती है। कॉग्निटिव गोल और अफेक्टिव गोल। कॉग्निटिव गोल मैंने पिछली कॉग्निटिव वर्ड से हमने पिछली बार क्या समझा था, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। और अफेक्टिव से हमने क्या समझा था, इमोशंस। ठीक है, तो चेंजिंग एटीट्यूड ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस, यानी सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से आपका एटीट्यूड क्यों ही चेंज हो। क्यों? क्योंकि आपको नई नॉलेज या नई इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से, जो कि आपका एटीट्यूड चेंज करता है। एग्जाम्पल, भाई आप मान लो रहते थे गांव में, या आप छोटे शहर में रहते थे, आपने देखा कि भाई आपके मन में धारणा बन गई कि किस चीज़ का, मैं आपको एग्जांपल दूं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी ना लगे। मान लेते हैं इंजीनियर्स को लेके है, तो आपने देखा कि भाई इंजीनियर्स का जो आपने एटीट्यूड बनाया कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, आपने एक एटीट्यूड बना रखा था। अब आप आए जॉब में, आपने देखे बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आपने कहा कि इसमें भी बहुत मिक्स बैग है। ठीक है, आपने देखा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ एवरेज हैं, तो आपको वो बात नहीं लगी जो आप पहले सोचते थे। तो ये नई नॉलेज और नई इंफॉर्मेशन जो आपको मिली, वो कैसे मिली, सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू, आपके एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के थ्रू आपको नई इंफॉर्मेशन मिली। नई इंफॉर्मेशन मिली तो आपका एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है उस चीज को लेके। अब वो चीज आप नहीं मानोगे जो पहले माना करते थे। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि आपने सोच रखा था कि भाई जितने भी विदेशी होते हैं बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, आपको किसी ने बता दिया, आप विदेश गए, आपने देखा अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काइंड हार्टेड होते हैं, कुछ नॉर्मल है, कुछ ऑपोजिट भी हैं। तो आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में जाकर आपने नई चीज़ें देखी, समझी, तो आपको नया इंफॉर्मेशन मिला, वो आपका एटीट्यूड चेंज करता है। दूसरा है अफेक्टिव गोल। अफेक्टिव गोल यानी कि इमोशंस। तो आपको सोशल इन्फ्लुएंस, मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हो, भाई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है। अब आपको क्रिकेट में न्यूट्रल फीलिंग है, लेकिन आप भी चाहते हो कि उनकी तरह आप भी इंजॉय करो। आप हाउस पार्टी में बैठे हो और 10 लोग बैठ के बिल्कुल चिल्ला रहे हैं क्रिकेट मैच में हर छक्के पर, तो आप वो मिस आउट कर रहे हो। तो वो मिस आउट कर रहे हो तो आपको भी लगता है यार मैं भी ऐसा ही एटीट्यूड डेवलप करूं, तो कहीं ना कहीं आपका भी वैसा ही एटीट्यूड डेवलप होने लगता है और आपको भी वो एंजॉयमेंट मिलने लगता है। तो आप उस इमोशन के लिए, इमोशन क्या है, जॉय प्लेजर के लिए, आप उसको उसी तरह से अपने एटीट्यूड को ढालने लगते हो जैसे आपका सोशल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मैंने बहुत तरीके से आपको समझा दिए, देखो इतने कम टाइम में ऐसे ही समझा सकता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। आई नो ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं, बट आई एम देयर फॉर यू। आप सवाल कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट में, आई विल आंसर दैट। ठीक है, अब हम एक चीज़ को समझते हैं कि यहाँ तो हमने समझ लिया कि एटीट्यूड चेंज कैसे हो जाता है आपका सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से। बट आप इस चीज़ को समझिए कि आपका जो चेंज हो रहा है, वो चेंज आपका टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी चेंज और परमानेंट। टेम्पररी चेंज कब कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। जनरली इमोशनल गोल के लिए जब आप करते हो तो आपका टेम्पररी चेंज होता है। परमानेंट चेंज कब होता है, जब इंफॉर्मेशनल चेंज होता है। समझा देता हूं मैं आपको।
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हो, अब भाई आप गए एक लेक्चर में, टॉपर्स टॉक चल रही थी, टॉपर्स ने बताया भाई बहुत अच्छी लाइफ है सिलेक्शन के बाद ये वो, और आप बिल्कुल चार्ज अप होकर आपने पढ़ाई शुरू कर दी। आपके मन में एटीट्यूड डेवलप हुआ, अब तो भाई जो है करना है, बिना करे तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाली जो फीलिंग है आपके अंदर, जो मोटिवेशन वाली, वो ठंडी हो जानी है 10 दिन बाद। तो ये एक तरह से टेम्परेरी चेंज आया था आपके एटीट्यूड में। ये भी आपके सराउंडिंग की ही वजह से चेंज आया, बट ये टेम्परेरी था। बट सपोज इंफॉर्मेशनल चेंज इसी एग्जाम्पल में आपने समझा कि यार भाई एग्ज़ाम है, बहुत डुएबल है, स्ट्रैटेजी समझी, आपने वो चीज़ों को एनालाइज किया, फिर समझा कि कैसे क्या करना है, और आपको रियलाइज़ हुआ कि यार जो भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, पोटेंशियल है, आपने बिल्कुल एक सोचा समझा डिसीजन लिया और आपने तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करी। ऐसा जब एनालिसिस, ऐसा इंफॉर्मेशन चेंज उसके पीछे रहता है, तो जो चेंज आता है वो ज़्यादा परमानेंट होता है एज कम्पेयर टू ये टेम्परेरी वाले के। इमोशन क्या है, आपने भाई लाल बत्ती और इन सब की कहानी सुन के आपके टेम्परेरी चेंज आता है। ये एक एग्जाम्पल था कि जिस तरह का चेंज आता है वो कई बार टेम्परेरी होता है, कई बार परमानेंट होता है। तो टेम्परेरी कब आता है? पब्लिक कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी गिव्स टेम्परेरी, यानी कि जैसा दुनिया कर रही है आप भी वैसा करने की कोशिश करते हो, तो ये जो चेंज होता है ये टेम्परेरी चेंज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप देखकर किसी को ना उसी को फॉलो करने लगो, तो ये एक तरह का टेम्परेरी चेंज है, आपने सोचा समझा उसके पीछे नहीं है। तो अगर आपसे बात किया जाता है कि किसी में चेंज लेके आना है, तो आप ये एंगल हमेशा डिस्कस कर सकते हो कि भाई परमानेंट चेंज की तरफ हमें जाना है। टेम्परेरी चेंज, पब्लिक कन्फॉर्मिटी आपने देखा, उसी तरह आप भी फॉलो करने लगे, ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, स्मोकिंग का। अब स्मोकिंग में क्या है? टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या है कि आपने देखा कि भाई सिगरेट के डब्बे में जो है, आपने देखा कि ये फोटो है, आपका मूड थोड़ा सा बड़ा व्याकुल हुआ, आप बहुत अपसेट हुए और आपने उस दिन तो नहीं पी सिगरेट। तो ये एक तरह से आपको लगेगा कि आपकी स्मोकिंग की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, बट वो टेम्परेरी है। परमानेंट कैसे होता है? आप समझे भाई आपके लंग सही में खराब हो जाएंगे, आप मर जाओगे, लोगों को आप देख रहे हो मरते हुए, तो आपने अब सोच लिया कि भाई इसके तो नुकसान बहुत तगड़े हैं, अब मुझे सही में छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपने इंफॉर्मेशनल चेंज हुआ है आपके मन में, सिर्फ इमोशनल एंगल नहीं है। तो ये क्या है? एक तरह का परमानेंट चेंज है ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, देखिए सोशल इन्फ्लुएंस में आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि सोशल इन्फ्लुएंस एक तरह का तरीका है आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन चेंज का। किस तरह से होता है ये आपने देख लिया था, कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस। ठीक है, चेंजिंग एटीट्यूड ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस कैसे चेंज होता है, प्रोसेस क्या है, ये तो आपने तरीके वो देख लिया कि भाई आपके किस तरह से हो रहा है। ठीक है, कैसे ये फिनोमिनन दिखता है, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है? कॉग्निटिव गोल यानी इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गई, इमोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, दूसरा जो आपको डिस्कशन करना है, सोशल इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन। ये आपको पढ़ना है कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल यहाँ पर एक एक करके याद कर लो, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लो। साइज ऑफ मेजॉरिटी, मैं एक एक करके समझा दूंगा, एक बार लिख देता हूँ। यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी ऑफ मेजॉरिटी, importance of taste, importance of task, और सोशल पावर। सोशल पावर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे सोशल पावर में, रिवॉर्ड पावर, कोअर्सिव पावर और लेजिटिमेट पावर। एक एक करके, अगर आपने नहीं लिखा, कहीं आपके नोट्स में नहीं है, तो प्लीज आप इसको पहले लिख लेना। ठीक है, देखो सोशल इन्फ्लुएंस जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ मेजॉरिटी। भाई अगर आपके साथ 50 लोग हैं, 50 में भाई 40 लोग एक चीज़ को कर रहे हैं, तो वो जो 40 लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है एज कम्पेयर टू 10 लोग। ठीक है, तो साइज ऑफ मेजॉरिटी हो गया।
यूनैनिमिटी ऑफ मेजॉरिटी। अब मान लीजिए मेजॉरिटी है, उनमें सब कोई एक ही बात कह रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्रिकेट या फुटबॉल, तो आपने 50 लोगों में 40 लोग तो एक तरफा कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट ही अच्छा है। तो कितना यूनानिमस डिसीजन है। कोई कहता कि भाई हाँ क्रिकेट कभी अच्छा है कभी बुरा है, कोई मिक्स रिलेशन देता, लेकिन यहाँ एक तरफा एक तरफ से सब कोई कह रहा है। तो यूनानिमिटी भी जो जिस तरह से होती है, वो भी आपके सोशल इन्फ्लुएंस को इम्पैक्ट करती है। एक और एग्जांपल, अगर आपने पूछा कि भाई किसको भरा जाए ऊपर, आईएएस आईपीएस, तो आपने देखा कि यार भाई जिससे पूछा सबने यही कहा कि भाई आईएएस ऊपर भरो। तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो वाला एटीट्यूड डेवलप होगा कि भाई सब कोई कह रहा है तो सही होगा। तो यूनैनिमिटी ऑफ मेजॉरिटी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क। अब जितना टास्क इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही सोशल इन्फ्लुएंस का फर्क पड़ता है। जैसे भाई आपने मान लीजिए फुटकर आपने क्या खाना है आज रात में, तो इसके लिए मान लो कोई कुछ कहता भी है तो आप उसको सुनते नहीं हो, आप सोचते अरे ठीक है जो जो कह रहा है कहने दो, मेरा तो दिल कर रहा है आज बिरयानी खाने का, मैं बिरयानी खाऊंगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क यानी कि इतना इंपॉर्टेंट टास्क है नहीं, तो सोशल इन्फ्लुएंस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट यहीं आपका होता कि क्या कैडर चॉइस भरनी है, या आपके मन में है कि क्या सर्विस भरनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना कहीं ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दूसरों की बातें सुनते हो, आप दूसरों की बातों पर डिपेंड करते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो चीज़ है। फिर सोशल पावर। सोशल पावर क्या है कि किसी भी सोसाइटी के एजेंट की जो कैपेसिटी है आपके अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाने की, उसको हम सोशल पावर की तरह समझ रहे हैं। कैसे सोशल पावर? रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर क्या कह रहा है, जो भी आपने काम किया, अगर आपने काम उनके अनुरूप किया तो आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। दूसरा है कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर क्या है, जैसे आपके पेरेंट्स दिखाते हैं, भाई जो कहा है उतना सुनो, बाकी इधर उधर की बात मत करो। जैसे रिलीजियस गुरु करते हैं, फैमिली प्रिंसिपल टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपसे कहा गया है उतना ही काम करो। कोअर्सिव पावर। लेजिटिमेट पावर क्या है? लेजिटिमेट पावर जिस पर आप डिपेंड करते हो, जिसको आप मानते हो। किसको मानते हो? जैसे पेरेंट्स को आप मानते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो ना उनकी, तो जो भी आप उनकी वो बात कहेंगे आप उसको मानते हो, लेजिटिमेट मानते हो। उसी तरह आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है। अब रोल मॉडल ने, आपने गांधी जी को रोल मॉडल बना रखा है, तो उन्होंने कहा सत्याग्रह और अहिंसा, तो आप भी इस बात को मानते हो, कहीं ना कहीं आपका भी नॉन वायलेंस को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गांधी जी को लेजिटिमेट पावर मानते हो, और कहीं ना कहीं जब लेजिटिमेट पावर मानते हो उसी हिसाब से आपके एटीट्यूड इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। देखो सोशल इन्फ्लुएंस में अगर आपको पढ़ना है, तो सोशल इन्फ्लुएंस कैसे एटीट्यूड चेंज करने में एटीट्यूड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरा, किस तरह से इम्पैक्ट करता है, सोशल इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन। तो ये दो डिस्कशन आपको अगर पता है, आपका काम हो जाएगा सोशल इन्फ्लुएंस से। इसी से मिलता जुलता है आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पर, वो है परसुएशन। देखो परसुएशन क्या है? परसुएशन है टेक्निक, इसको बड़ा कर लेते हैं, टेक्निक ऑफ एटीट्यूडनल चेंज और ब्रिंगिंग आउट एक्शन deliberately, bringing out action, इसमें which deliberately targets people to ensure compliance और conformity। देखो आप ये सब याद करो। अब बनाने के लिए तो मैं भी बना सकता हूँ कि परसुएशन की क्या डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट इससे काम बनता नहीं है। आप ये सब स्टैंडर्ड वाली याद करो। ठीक है। टेक्निक ऑफ एटीट्यूडनल चेंज और ब्रिंगिंग आउट एक्शन विच डेलिबरेटली टारगेट्स पीपल टू एंश्योर कंप्लायंस और कंफॉर्मिटी। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो आप कह रहे हो कि आप किसी को मना रहे हो, किसी को समझा रहे हो, किस चीज़ के लिए? ताकि उसके अंदर एटीट्यूड का चेंज आए या फिर एक्शन का चेंज आए जिस तरह से आप चाहते हो।
आप अपने हिसाब से सामने वाले के एक्शंस को डायरेक्ट करना चाहते हो। ये है परसुएशन। परसुएशन कैसे? अब आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई 20 दिन आप पूरी एफर्ट से पढ़ाई करो, तो मैं आपको किसी तरह से परसुएड कर रहा हूँ कि अपने 20 दिन खराब मत करो, ये आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ परसुएशन। अब परसुएशन कैसे होता है? डन किस तरह से होगा? लॉजिक, आप लॉजिक दे रहे हो, रीजनिंग और इमोशनल अपील। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई 20 दिन पढ़े हैं बच्चे हैं, उसमें आप पढ़ाई करो। लॉजिक कैसे दूंगा? कि भाई मैं बताऊंगा वैकेंसी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से तैयारी करो। रीजनिंग क्या दूंगा? मैं कहूँगा कि यार देखो यार, आजकल नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइमली होते नहीं हैं, 2-2 ढाई-ढाई साल की साइकिल होती है, एक बार आपने टाइम खराब किया तो बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैंने रीजनिंग दी आपको। इमोशनल अपील करी, मैंने आपको बताया कि देखो यार, जो लाइफ है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर ख़राब होती है तो वो टाइम वापस कभी नहीं आना है। तो मैं आपको कहीं न कहीं आपका इमोशन इवोक कर रहा हूँ फेलियर और सक्सेस का। तो इमोशनल अपील, तो वही चीज़ परसुएट कर रहा हूँ बट अलग-अलग तरीके से, वही बात है। डन बाय लॉजिक, रीजनिंग, इमोशनल अपील। अभी आपको पिछले वाले सोशल इन्फ्लुएंस में बात किया था ना, टेम्पररी और परमानेंट चेंज की, उसी तरह टेम्पररी और परमानेंट परसुएशन की भी बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस या क्विक परसुएशन, और दूसरे साइड क्या है? थॉटफुल प्रोसेसिंग। जैसे पहले हमने बात किया था ना, सोच समझ के इंफॉर्मेशनल चेंज आएगा, तब आपका परमानेंट आता है, और आपने तुरंत तुरंत चीज़ें बदलने की कोशिश करी तो वो बड़ा इमोशनल होता है, वो टेम्परेरी ज़्यादा होता है। तो स्पॉन्टेनियस और क्विक परसुएशन में आप कैसे बता रहे हो? ये एक तरह से आप ये कह सकते हो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी चेंज आएगा इसमें। इसमें कैसा चेंज आएगा? परमानेंट चेंज आएगा भाई। इसमें क्या है कि इमोशनल अपील ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आपने भाई फीलिंग दिला दी, उसी से आदमी का तुरंत तुरंत भाव बदल गए। दूसरा है इंफॉर्मेशनल चेंज, यहाँ पर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल वही वाला आप दे सकते हो जो मैंने आपको अभी एग्जाम को लेके बताया। भाई टॉपर स्टॉक से आए, टॉपर्स टॉक और पढ़ाई का मोटिवेशन, ये टेम्पररी है। और क्या है, यहाँ पर आपने एनालिसिस करी पेपर्स की, सिलेबस की, ठीक है, आपने फिर तैयारी शुरू करी, दैट इज मोर परमानेंट। ठीक है, तो क्या है परसुएशन? ये है आपने टेम्पररी, और थॉटफुल प्रोसेसिंग क्या है? आपको परमानेंट, आपको चेंज करके देगा, चाहे वो एटीट्यूड में चेंज हो या एक्शन में चेंज हो। ठीक है, इफेक्टिव टैक्टिक्स ये कर लेते हैं। इफेक्टिव टैक्टिक्स इन परसुएशन। परसुएशन में इफेक्टिव टैक्टिक्स क्या हैं वो एक बार कर लेते हैं। जैसे सोशल प्रूफिंग। सोशल प्रूफिंग क्या होता है? आप कह रहे हो कि, ये मैं आपको लिखवा ही देता हूं, इंपॉर्टेंट है। पीपल टेंड टू कॉपी द एक्शन ऑफ अदर्स बेस्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपने देखा भाई 50 में से 40 लोग ना सूट बूट पहन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी मनाना आसान है कि आप भी सूट बूट पहन के आओ। तो सोशल प्रूफिंग, सोशल प्रूफ मिल रहा है कि जो काम हो रहा है वो सही है। उसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ भैया ये वॉशिंग पाउडर खरीद लो, आप कहोगे हम सर क्यों खरीदें वॉशिंग पाउडर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये देखो सारे लोग यही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको जैसे हिंदी किताब कह रहा था जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ये चीज़, ये इसमें मैंने आपको बताया ये चीज़ें हैं, और देखो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं उनको सही लग रही है। तो ये सोशल प्रूफिंग है। ठीक है, आप एक तरह से सोशल प्रूफ दे रहे हो। दूसरा क्या है? आप कहीं ना कहीं आप कह रहे हो
लेवरेज स्केर्सिटी कॉम्प्लेक्स। देखो ये सब कीवर्ड्स हैं, यही सब लिखने से आपको बहुत फायदा होता है। अपॉर्चुनिटी सीम्स मोर वैल्यूएबल टू अस व्हेन अवेलेबिलिटी लिमिटेड। ये आसान है। देखो, लेवरेजिंग स्केर्सिटी कॉम्प्लेक्स, आप कहीं पे भी जाते हो कुछ सामान खरीदने, तो सेल्स एजेंट आपसे क्या कहता है, अरे भैया ये जो डिस्काउंट है ना 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। आप कहीं पे भी जाओ वो कहेगा अरे यार ये स्टॉक जो है ना 2 दिन में खत्म हो जाता है, आपने लेना है तो जल्दी लो। तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से टाइमिंग का इशू क्रिएट कर रहा है, लिमिट किया जा रहा है कि ये जो है ना स्केर्स है, स्केर्सिटी है, और अगर आपने जल्दी नहीं दिखाई तो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हम आपको परसुएड करने में आसानी होगी अब। तो वही चीज है लेवरेज स्केर्सिटी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा मन क्या कहता है, कोई चीज जब लिमिटेड होती है तो हम उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं। वही है, अपॉर्चुनिटी सीम मोर वैल्यूएबल टू अस व्हेन अवेलेबिलिटी लिमिटेड। तीसरा आप क्या कर लो, इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज प्लस कैची फ्रेजेस। अब जैसे आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कितना कैची है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह एक और है, बच्चे दो ही अच्छे। तो आपने ये कैची फ्रेज बनाए, कैची फ्रेज से लोगों की जबान में अटकता है, अटकता है तो लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कैची फ्रेज वाला ये हो गया। इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, भाई मीडियम, फिर एक्सप्लेनेशन। अब आप सामने वाले को, जैसे अगर मैं आपको अभी एटीट्यूड और ये सब पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीजें करा रहा हूँ। तो जो भी मैं अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस चीज को समझ कर आपको समझा रहा हूँ। अगर यहीं पर मैं फाउंडेशन की क्लास में या फाउंडेशन के बच्चे को समझाने की कोशिश करता, अगर मैं इतनी ही जल्दी समझाता, उसे कुछ भी नहीं समझ में आना। तो मैंने समझा कि जैसी ऑडियंस है वैसा मेरा मैसेज होना चाहिए, इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज। तो यही है, मीडियम सही होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन सही अमाउंट में होना चाहिए। ये है इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज का मतलब। तो यहाँ हम कह रहे हैं इफेक्टिव टैक्टिक्स एंड परसुएशन, परसुएशन का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो है। चौथा पॉइंट आप देख सकते हो, गुड मैसेंजर। अब गुड मैसेंजर के अंदर क्या होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, ट्रस्ट होता है, एक्सपर्टीज होती है। अब एग्जाम्पल, जैसे कोविड चल रहा था, कोविड में अगर कोई डॉक्टर आके आपसे कहता है कि भाई ये चीज करने से भाई डिजीज कम होता है, और यहीं पर कोई एक राह चलता आदमी आपसे कहता है कि ये करने से चीजें बेहतर होंगी, तो आप किसकी बात मानते हो, आप डॉक्टर की बात मानते हो। क्यों डॉक्टर की बात मानते हो, आपके अंदर आपको लगता है वो एक्सपर्टीज रखता है इस चीज के अंदर। उसी तरह आपने देखा कि भाई कुछ लोग जो होते हैं रोल मॉडल्स होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो सच ही कह रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो वो जो भी बात बोलेंगे तो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। फिर पब्लिक कमिटमेंट। पब्लिक कमिटमेंट क्या है, पीपल want to be consistent with what they commit। इसको भी समझ लेते हैं। अब आप एक चीज समझो, अगर आप 10 लोग हो, दोस्त हो, सारे 10 का ग्रुप है, उसमें अगर किसी ने कहा कि यार मैं ना सुबह 6 बजे आऊंगा खेलने, अब हर बंदे के मन में यही होता है कि अगर यार 6 बजे नहीं गए ना तो अपनी बेइज्जती होगी। तो एक बार उसने ये कमिटमेंट कर दिया सबके सामने, तो वो कोशिश यही करता है कि जो भी मैंने कमिटमेंट किया उसी को फॉलो करूं, ठीक है। वही चीज है कि आप दूसरों से फिर शर्माते हो, आप शर्मसार फील करते हो, वही मतलब है, पीपल वांट टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट दे कमिट।
तो अगर उन्होंने किसी चीज को कमिट किया है कि मैं ऐसे करूंगा, तो वो भी एक तरह का परसुएशन, आप उनसे कमिटमेंट ले लो। तो परसुएशन का टेक्निक क्या होगा, आप उनसे वो कमिटमेंट ले लो कि वो आप काम करोगे। अगर उन्होंने वो कमिटमेंट कर दिया है तो वो काम करेंगे ही करेंगे, मतलब ज्यादा चांसेस हैं। तो ये भी परसुएशन को इफेक्टिव बनाने का तरीका है कि आप कमिटमेंट मांग लो, पब्लिक कमिटमेंट मांग लो। तो परसुएशन का इफेक्टिवनेस बढ़ाने का तरीका क्या है, सोशल प्रूफिंग, लेवरेज स्केर्सिटी कॉम्प्लेक्स, इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, गुड मैसेंजर और पब्लिक कमिटमेंट। ठीक है। इसके अलावा दो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, मॉरल एटीट्यूड्स और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई एटीट्यूड क्या होता है, इवैल्यूएशन टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट यहां पर क्या कह रहा है कि आपका जो है फाउंडेशन क्या है, एटीट्यूड्स हैविंग मॉरल फाउंडेशंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि भाई कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट होता है भाई फांसी। कैपिटल पनिशमेंट को मैं नेगेटिव मानता हूं, यानी कि मैं उसके अगेंस्ट हूं। मैं अगेंस्ट क्यों हूं, कहीं ना कहीं मेरे मॉरल्स जो हैं वो हैं एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, लाइफ इज सीक्रेट, ये मेरा मॉरल था। तो मेरा एटीट्यूड कहीं ना कहीं मेरे मॉरल्स के फाउंडेशन पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो यही इस तरह के एटीट्यूड्स को आप मॉरल एटीट्यूड्स बोलते हो। ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं एटीट्यूड्स इन लाइन विद इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग। मॉरल्स हमें क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल राइट और रॉन्ग की बात करता है। तो एटीट्यूड्स इन लाइन विद इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग, इनको हम मॉरल एटीट्यूड्स बोलते हैं। देखो ये बहुत शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन मतलब आपको वही एटीट्यूड वाली पूरी कहानी चिपकानी है। बट सिंस टर्म यूज हो सकता है तो आपके बारे में, उसके बारे में दो चार लाइन अलग से लिखनी पड़ेगी, बाकी आप कहानी पूरी एटीट्यूड वाली चिपकाना। पॉलिटिकल एटीट्यूड, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट, लॉज। ठीक है। फिर आपका ये हो सकता है स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स दोनों, स्टेट यानी कंट्री की बात कर रहे हैं, स्टेट पॉलिटिक्स तो यानी इंटरनेशनली क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपका क्या इवैल्यूएशन है, पॉजिटिव आप सोचते हो उसके बारे में, नेगेटिव सोचते हो, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एटीट्यूड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ये किस तरह का एटीट्यूड है, इसी को आप पॉलिटिकल एटीट्यूड के अंदर समझते हो। ठीक है। और ये कैसे बनता है, बनने और चेंज होने सबके तरीके वही एटीट्यूड वाली कहानी बतानी है। यही बच्चे स्मार्टली जो प्ले करते हैं उनको याद करना आसान हो जाता है, उनको पता है कि भाई सिर्फ मतलब की दो तीन चीज़ें मैंने अलग याद कर ली, पॉलिटिकल एटीट्यूड और मॉरल एटीट्यूड की, बाकी सारी कहानी मैं सेम यूज़ करूंगा जो एटीट्यूड वाली मैंने करी थी। ठीक है। घुमा फिरा के यही सारे वर्ड्स और कीवर्ड्स मेरे को घुमाने हैं, कोई नया चीज़ मेरे को निकालना नहीं है। जो ये अप्रोच से प्रैक्टिस करते हैं अपने आंसर्स, उसका उनका कंटेंट भी कम रहता है और उनको रिवीजन में आसानी होती है। तो हमने जो है आपका एटीट्यूड वाला भी पार्ट जल्द से जल्द कवर करा दिया है। ठीक है। फिर भी कोई चीज़ आपको लगती है पूछने की, क्योंकि कई चीज़ें फास्ट हो रही हैं तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी को, तो आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट द मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स। वो हम दो छोटे लेक्चर्स में कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आखिरी दो पार्ट में जाएंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। फिर एक केस स्टडी का वीडियो बनेगा और उसके अलावा आपका एक वीडियो जो होगा वो कोट्स और एग्जाम्पल पे होगा। इसके बाद हमारे साइड से
ये एथिक्स की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, एंड आई वांट कि आप इसको सब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल।